जी। अब आपने शेखावाटी का मन 19 तारीख ने चुनाव होना है और लोयल जो यो गांव है तो ये क्या स्थिति बना है? लोयल का बेस्ट है। हमारे गांव से तकरीबन ये मानो कि 70-80% बीजेपी के। तो क्या स्थिति बना बेटे? देखो स्थिति के हिसाब से तो जो 4 ब्लॉक हैं यहाँ पर है, खेतड़ी, उदयपुरवाटी, नौलगढ़ और सूरजगढ़। आज 4 में तो चौधरी बढ़िया बहुमत से जीत के निकला। अच्छा सुबकन जुना क्या स्थिति रह जाए? जो ना विजेंद्र वाला जीता को। हेलो कौन जीता है? कौन जीता है? कौन जीता है? राम राम जी। राम राम जी। क्या लगा जी अब की बार कौन सा जीता है? अब की बार तो बीजेपी लगा मान तो। बीजेपी लगा? हाँ अच्छा मोदी लहरा रही है? मोदी लहरा रही है जी। सामने जो कैंडिडेट की बात करें जो विजेंद्र जी हैं, शीशराम जी का लड़का। विजेंद्र जी 35 साल से राज करते आ रहे हैं झुंझुनू में। एक जुमला दे रहे थे, नहर का लाऊंगा, नहर का पानी लाऊंगा। किसी कोई जाता था, किसी को पहचानते नहीं है, बैठते नहीं। 1-2 गांव से 1-2 आदमी रखते उनको साथ लेके आए। नहीं तो हम नहीं जानता। सगला दर्शक राम राम, मैं विजय थे देख रहे हो शेखावाटी नंबर 1 न्यूज। आज आप पूछा खेतड़ी उपखंड ग्राम पंचायत जो लोयल पड़ जाए जा पूछा इजा लोकसभा चुनाव की चर्चा करांगा कि अब की बार बहुमत कांग्रेस का जा रहा है या बीजेपी का पक्ष में जा रहा है। वीडियो ज़्यादा शेयर कर देना। वाटी, नौलगढ़ और सूरजगढ़। आज 4 में तो चौधरी बढ़िया बहुमत से जीत के निकला। अच्छा सुबकन जी चौधरी को बहुमत आता है? बढ़िया बहुमत। जी। हम 4 में तो थोड़ा सो झूठना की भी अगर स्थिति थोड़ी डाउन बताओ, लेकिन बबलू चौधरी और बामू जी सागो होना सू टक्कर के बड़े भी फाइट हुआ है। हाँ फाइट बढ़िया हो उसका। अगर दोनों वास्तव में अगर वोट समर्थन खुला समर्थन में वोट दिवा रहे हैं ना जी। तो थोड़ी सी आप बात करें फतेहपुर मंडावा साइड में चल जाऊँ तो बड़े के कंडीशन रहेगा? फतेहपुर की भी थोड़ी सी स्थिति बढ़िया बता रहे हैं। अभी 2-3 दिन से ऊपर है तो गड़बड़ चाह रही है, लेकिन अभी भजन लाल जी भी बैठना आके गए आज जिससे थोड़ा सा माहौल बने। लेकिन मंडावा रिटा में थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन सुनने में आ रही है कि रिठा चौधरी जाट नेता है तो अब की बार के प्रभाव पड़ेगा कि भाई जाट ज्यादा कांग्रेस का लोभेगा या बीजेपी का पक्ष में जाएगा? देखो जाटा की स्थिति यह है कि जब विजेंद्र वाला खानदान है तो जनता 40 साल से वोट देती आ रही है। जी। बाकी की मैं चनाना एरिया में माले आपने 100 पाई मित्र की दुकान चला। मैं 40 साल में विजेंद्र वाला को कड़े कोई कांकरो लगाए भी गुन देखो जी। जना जनता तो यह देखेगी जीतना तो जाट ने, लेकिन एक बार ही जाट ने जितागी देख लो। जी। क्योंकि जीतना तो जाट है, बाकी की 2 हैं, बाकी के और तुम्हारे 8 कैंडिडेट खड़े हैं। जी। मैं छक्को तो बस आपको प्रचार के लिए वहीं खड़े, बाकी की टक्कर तो अदोक की होगी। जी। तो जनता की यही राय है कि सुबकर्ण जी चौधरी भी एक बार उदयपुरवाटी में विधायक बना है। जी। तो विकास का मामला में 21 साल झुंझुनू जिले में टॉप पर रहा। जी। सड़का का मामला में तो भी इतना है कि गले गले में सड़क बिछवा दी। जी। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट उदयपुरवाटी का मैंने एक भी यहाँ को गाँव नहीं हो किसी गाँव में वो आदमी सड़क नहीं बिछवाई है। जी। तो शेखावाटी का मन 19 तारीख ने चुनाव होना है और लोयल जो यो गांव है तो ये क्या स्थिति बना है? लोयल का बेस्ट है। हमारे गांव से तकरीबन ये मानो कि 70-80% बीजेपी के साथ में। 70-80%? मोदी है, सरकार मोदी की देख रही है जनता। ठीक है, पीछे के कारण लगे था? मोदी। अच्छा मोदी कैंडिडेट को प्रभाव पड़ा हुआ है? कैंडिडेट का प्रभाव है, कैंडिडेट के साथ में सबसे उससे ज्यादा मोदी का प्रभाव है। जी। जी आप बात करें तो बीजेपी की टिकट है सुबकंजन मिली है और कांग्रेस की टिकट है जो विजेंद्र जी वाले हैं, तो किस स्थिति अपने झुंझुनू की नजर आ रही है? झुंझुनू में तो बीजेपी की है। बीजेपी की ऑल राजस्थानी बीजेपी है। जी। मोदी के खाते में पूरी 25 की 25 सीट मोदी के खाते तो में। जो बीजेपी सरकार है 400 प्लस को जो नारा लगा रही है, क्या आप आए होंगे? 400 प्लस पूरी है, पूरी कम नहीं होंगी 400 से। नारे आर पार लगा दिया। कोई दिक्कत ही नहीं है इस चीज में, सोचने की जरूरत नहीं है। पिछली बार 25 गई थी, पिछली बार जो 25 सीटें अपने दी है मोदी जी को, उनमें से कोई वोटर कोई ऐसा है क्या जो कि राहुल गांधी के साथ में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा हो? कोई वोटर ऐसा है क्या उनमें से जो मोदी को छोड़कर प्रधानमंत्री का वहां जा रहा हो? विपक्ष है, इंडिया गठबंधन बना मतलब तो ही कि जो अब के बार है कि 25 सीट। गठबंधन कौन करता है? जी। जिसको खतरा होता है, खतरा लगता है, ये तो गठबंधन तो वो करते हैं जिसको निडर है, निष्पक्ष है, उसको गठबंधन। लॉयल सॉलिड है, बीजेपी सॉलिड निकलेगी। जी। 70% निकलेगी बीजेपी लॉयल से। तो आप खेतड़ी की बात करें, धर्मपाल जी जाऊँ विधायक भी हैं। धर्मपाल जी हमारे लोकप्रिय नेता हैं और बहुत कर्मठ और कर्मशील नेता हैं। जी। तो अब अपने झुंझुनू की क्या स्थिति रही? झुंझुनू बीजेपी है, 3 सीटें पे आएगी, 100% आएगी। एम भी पहले बीजेपी ही जीती आई है, नरेंद्र जी की जो टिकट काट के सुबकंजन दी की है, तो इको क्या प्रभाव? देखो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी हैं। आज देश को 5वें स्तंभ पे ला रखा है। 2027 को देश में 30 स्तंभ में महाशक्ति बना देगा, विश्व रिकॉर्ड बनेगा। जी।
ये हमारा कहना। तो आप वोट देने टोटल मोदी को दो, हमारी तरफ से तो मोदी को दिला रहे हैं, मोदी के साथ और मोदी के साथ रहें। सामने जो कैंडिडेट की बात करें, जो विजेंद्र जी हैं, शीशराम जी का लड़का। विजेंद्र जी 35 साल से राज करते आ रहे हैं झुंझुनू में। एक जुमला दे रहे थे, नहर का लाऊंगा, नहर का पानी लाऊंगा। किसी कोई जाता था, किसी को पहचानते नहीं है, बैठते नहीं, एक दो गांव से एक दो आदमी रखते उनको साथ लेके आए, नहीं तो हम नहीं जानता। ये एक बार नारा चेंज कर दिया, वो बोल रहे हैं 400 पार, अब की बार तो बीजेपी आर पार है। अच्छा, बीजेपी आर पार है। 25 की 25 है। राम राम जी। राम राम जी। तन क्या लगा? हमें भी यही लग रहा है, जो सबकी भावना है वो सबकी मोदी जी के साथ में है। पिछली बार भी जो नरेंद्र जी खिचड़ आए थे तो कोई नहीं जानता था उनको कि खिचड़ साहब कौन है कौन नहीं। सिर्फ सरवण जी के सामने आए। हाँ, सरवण जी के सामने आए थे। जो सरवण जी को तो सब जानते भी थे क्योंकि हमारे क्षेत्रीय नेता था, लेकिन खिचड़ साहब को तो कोई जानते भी नहीं थे। तो उनको डायलॉग से हमने क्रॉस करवा दिया। तो सुकर्ण जी तो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, तो इनको तो हमारा यही विश्वास है कि 3 लाख से क्रॉस करके जितवाएंगे। जी। तन क्या लगा, कौन सा जो तहसील है भी का मन है जो बीजेपी लीड कर रही है इस टाइम फिलहाल? तहसील खेतरी तहसील से लीड करके जाएगी। खेतड़ी, अच्छा, सारी खेतड़ी बराबर कोई भी लीड नहीं दी, कोई भी 40 और 50,000 की लीड जाएगी। सुकन जी के अफवाह है तो जो विधानसभा क्षेत्र उदयपुर वाटी में आ जाएंगे। हाँ, उदयपुर वाटी से लीड है, करेंगे। लीड करेंगे तो पक्का। उदयपुर वाटी का मन जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, अभी को क्या प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं है। अशोक गहलोत ने तो इनका पक्ष लिया है। उन तो बना रहे तो थोड़े दिन पहले क्यों नहीं बनाई? अभी बना लेंगे क्या? एक दिन खेतरी में आने से सरकार बन जाती है क्या? मतलब एक दिन वहाँ आने से सरकार बन जाती है? पायलट साहब आने से सरकार थोड़ी बन जाएगी, वो तो जनता जनार्दन है, वो सरकार ऊपर देख रही है। उनके कहने से सरकार बनती तो ये तो पहले ही विधानसभा में बन जाती। तो शिवसेना कैंडिडेट है जो बीजेपी ने अब समर्थन देने हैं तो क्या कहें? वो उनका पहले भी पक्ष ले रहे थे, क्यों वो सुकर्ण जी का उन्होंने कोई विरोध नहीं है। भगवानाराम जी सैनी है वो तो उन्होंने वो अंदरूनी चोट की वजह से सामने कैंडिडेट थे इसलिए पक्ष ले लिया था। लेकिन वो पहले हमेशा वे चर्चा का मान रहे हैं लाल डायरी का कारण कांग्रेस वो तो उनका देखो उनका पर्सनल मामला है, वो तो क्या लाल डायरी है क्या नहीं है वो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यही है कि हमारे जो उदयपुर वाटी से जो बोल रहे हो कि गहलोत साहब आए थे, पायलट साहब आए थे, तो दोनों पहले तो 5 साल तो लड़ते रहे दोनों, अब ये कैंडिडेट का पक्ष ले रहे हैं। तो गहलोत साहब है तो वो तो सचिन पायलट का कभी पक्ष नहीं लेंगे। तो सचिन पायलट का कैंडिडेट विजेंद्र ओड़ा है, तो वो इनके जिताने के लिए वो कभी पक्ष नहीं लेंगे इनका। अच्छा, गुट अलग हो रहा है, गुट अलग है इनका, तो वो चाहे वो भाषण स्टेज पर कुछ भी दे देंगे, लेकिन अंदरूनी फोन है पार्टी के साथ वो रहना पड़ता है ना। पार्टी के साथ देखो, पार्टी बगावत भी नहीं कर सकते, जिनको पार्टी में रहना वो तो रहेंगे, लेकिन अंदरूनी बगावत करते हैं ना सब, ऊपर नहीं आते, अंदरूनी नीचे नीचे। जैसे पिछली बार डॉक्टर साहब ने मनीषा गुजर ने टिकट मिल गई कांग्रेस की, तो डॉक्टर साहब भागे हो गए, आज वो पार्टी के साथ हो रहे हैं, मंच पे एक साथ दिखते, लेकिन अंदरूनी भागे हो रहे हैं। ये बात है, सरकार है, सब ऊपर तो अपने आप चलाते हैं, नीचे कुछ हो रहा है। प्रतिदिन आप देखता जा रहे हैं झुंझुनू की सीट है जो हॉट सीट होती हुई दिखाई दे, अब की बार तन के लगे खंटक्स है और सुकर्ण जी निकलेंगे, जीतेंगे तो जीतेंगे। अब की बार तो बीजेपी लगा मान तो। बीजेपी लगे। हाँ, अच्छा, मोदी लहरा रही है मोदी लहरा रही है जी। जी। तो सामने विजेंद्र जी हैं, विजेंद्र जी तो वो भी खड़ा है आपकी जगह। मन कोपर को खे मामले चल रहे हैं कोपर में भी वो मतलब लड़ाई लड़ेगो। जी। हाँ, खूब दिलो जान से। जी। एक तो कैंडिडेट ने वोट पड़े हैं या मोदी का आ रही है वोट है? भाई कैंडिडेट भी है, मोदी तो है ही नहीं। जी जी। हाँ। तो काम करवाऊंगा कहते बीजेपी ने सपोर्ट करो। हाँ, काम करेंगे। लोयल में काम उसी। हाँ, लोल में ही करवा जी। राम राम जी। तन क्या लगा? बीजेपी लगा जी, मानते बीजेपी हैं लगा। बीजेपी का ही भगत है, मैं तो राजपूत हूँ। अच्छा, बीजेपी नहीं देता है वो, बीजेपी नहीं देता है, तो कैंडिडेट कोई हो चाहे मोदी नहीं वोट। मोदी नहीं वोट देना अपन तो। विजेंद्र ओड़ा जाएंगे वोट कांग्रेस के समर्थन में आपको। कांग्रेस अच्छा, कांग्रेस ने देगा। कांग्रेस है। कटाऊं जिता रहे हो आपकी ओर हैं? लोयल की क्या स्थिति रहे, ज्यादा वोट कटन जा रही? लोयल का भी आ रहे हैं विजेंद्र ओड़ा का ही। विजेंद्र हाल लेता जी। हाँ? विजेंद्र ओड़ा गा रहे हैं ज्यादा वोट। ये गाँव वो करो यार, ये नई गाँव है। पहले नाम को लिया विजेंद्र ओड़ा को नाम लिया। पहले तो वो मनीषा का गीत गाया ना। अच्छा। हाई द पार्टी का। है अच्छा। आरपा में उन्हें दियो, धर्मपाल गुजर ने जाना जिता दियो, ये भी वो हार गो या झूठ बोलता है। पिछली 10 साल से मोदी की सरकार है, उसने क्या एक भी योजनाएं कोई नहीं लागू करी हो तो बताओ। 75 साल कांग्रेस भी राज करे हो तो सारे काम कांग्रेस के किए हुए हैं, आज तक इन्होंने तो सुई नहीं बनाई। जो भी काम बने हुए बोला, आज तक जो भी कारखाने, एजुकेशन का, स्कूलें, कॉलेजें। तो बीजेपी बोल रही है कि 370-35 है जम्मू कश्मीर में है।
370 से हमारे को क्या लेना देना है, सब झूठे हैं। क्या फ़ायदा होगा 370 से, हमको वहाँ जाके ज़मीन खरीदेंगे क्या है? और मंदिर को तो सब मंदिर में क्या करेंगे हम, हमारे को यही पता नहीं मंदिर है किस साइड में। जी हाँ, तो देखो आप लोगों लॉयल का मन बातचीत करें तो लोगों का अलग अलग रुझान निकल के सामने आए। तारीख राय कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर मिला एक नए वीडियो, तब तक राम राम।